वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मौला यसल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैन वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैन मिन उरुबिन व मिन अजमी हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी। मौला यसल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम के अंदर अपने बरगुज़ीदा बंदों का ज़िक्र खैर करते हुए फरमाया, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। इस आया करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो लोग जो खुदा की बारगाह का कुर्ब पा लेते हैं, रूहानियत के लिहाज से खुदा के करीब हो जाते हैं, उनके अल्लाह ने दो सिफ़तें बयान फरमाई। ये महफिल हर साल कारी साहब यहाँ से जाते थे, कारी नूर मोहम्मद, अल्लाह ताला उनकी कब्र पर रहमतों का नज़ूल फरमाए। वो सरज़मीन पिंडी घेब के अंदर अपने इदारे के आंगन में मर्दे हक, जिसे दुनिया आज महबूब इलाही के नाम से याद करती है, उन पर अपनी अकीदतें निछावर करने के लिए, अपनी मोहब्बतें उन पर कुर्बान करने के लिए अपने दोस्तों को और हमें बुलाते थे, बाकायदगी के साथ और बड़े एहतिमाम के साथ। गरचे एक आम से इंसान थे, गरचे उनके पास बहुत बड़ी नेमत हासिल थी, कुरान से बढ़कर कुछ नहीं है, लेकिन दुनियावी लिहाज से दुनिया की निगाहों के अंदर वो कोई बहुत मालदार या वो नहीं थे। हाँ, एक नेमत जो नेमत लाजवाल है, वो खुदा का कलाम है, वो उन्हें हासिल थी। तो वो अपनी अकीदतें अल्लाह के बरगुज़ीदा इस अजीम बंदे के साथ अपनी निस्बतें कायम करती हुई उन पर अपनी अकीदतें निछावर करने के लिए बड़े एहतिमाम के साथ अपने दायरे में महफिल से जाते थे। तो यकीनन ये जो निस्बत है ना, अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदों के साथ निस्बत, यकीनन उन्हें इस निस्बत का फ़ायदा पहुँचा होगा, इस मोहब्बत का सिला खुदा की बारगाह से मिला होगा। ये वो निस्बत है जिसका लिहाज खुदा भी करता है। अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे के साथ निस्बत ये वो है जिसे खुदा भी देखता है। देखिए ना, वो कुत्ता था, कुत्ता असहाबे काफ का कुत्ता, उस कुत्ते ने प्यार किया अल्लाह के बंदों के साथ, उनके दर पर बैठ गया, उनके दर को पकड़ लिया, उनका दर का हो गया, उनसे प्यार किया उस कुत्ते ने। था कुत्ता, कुत्ता भी खुदा की मखलूक है। अब जब खुदा ने उस कुत्ते का तारुफ कराया अपने बंदों को कुरान के अंदर, खुदा ने ये नहीं फरमाया कि ये मेरा कुत्ता है, ये मेरी मखलूक है,
फरमाया व कल्बुहुम, उनका कुत्ता, उनका कुत्ता जिनके दर पर बैठा है, उस कुत्ते को निस्बत मिली अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे के साथ, तो अल्लाह ने उस निस्बत का ख्याल फरमाया। बस या फरीद कहती ही जन्नत हमें मिली, बस या फरीद कहती ही जन्नत हमें मिली। अल्लाह भी ढूंढता है बहाना फरीद का, अल्लाह भी ढूंढता है बहाना फरीद का। अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद, अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद, गुनाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद, हक फरीद या हक फरीद या मैंने अर्ज़ की खुदा भी देखता है बहाना फरीद का, खुदा भी देखता है। गुनाहगार हूँ या रब मुझे माफ़ फरमा दे, फरीद का वास्ता है मुझे माफ़ फरमा दे, या रब फरीद का वास्ता है मुझे माफ़ फरमा दे। खुदा करम फरमाता है कि ये मेरे दोस्त को बहाने के तौर पर, पता है गुनाहगार, लेकिन मेरे दोस्त का आसरा ले रहा है, उसका बहाना मुझे दिखा रहा है। खुदा इस निस्बत का लिहाज करता है। तो कारी साहब को भी इस हज़ीम, जैसे आज दुनिया सुल्तानुल मशाइख कहती है, हम सब निज़ामी हैं ना, हमारी गर्दन में हज़रत महबूब इलाही की ग़ुलामी का पट्टा है और हमें इस पट्टे पर नाज है, नाज है। तो उनके साथ मोहब्बत, अपनी अकीदतें निछावर करने के लिए महफिल से जाते थे, तो यकीनन उन्हें इस निस्बत का फ़ायदा पहुँचा होगा। अर्ज़ कर रहा था, कुत्ता उसने दर पकड़ा उन अल्लाह के बंदों का, तो अल्लाह ने भी लिहाज रखना, कल्बुहुम, ये उनका कुत्ता है जी, और उनके साथ मोहब्बत करने का सिला उस कुत्ते को खुदा की बारगाह से ये मिलेगा। किताबों के अंदर है, कल क़यामत के दिन उस कुत्ते को इंसानियत के रूप में, इंसानियत के सांचे में ढालकर उस कुत्ते को जन्नत में दाखिल किया जाएगा, और जो काफिर इंसान होगा उसे कुत्ते के रूप में धार कर दोज़ख में डाला जाएगा। यह ताल्लुक, यह मोहब्बत का सिला जो इंसान अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदों से करता है। तो कारी साहब भी इस मोहब्बत के इजहार के लिए अपने दोस्तों को बुलाते थे। अल्लाह ताला उन्हें करवड़ करवड़ रहमतें अता फरमाए। मेरे तो हम क्लास थे, मेरे साथ पढ़ते रहे, हमारे मदरसे में वो खड़ में पढ़े हैं मेरे साथ, मुझे वो ज़माना आज भी याद है, इकट्ठा पढ़ते थे हम। तो बहुत अजीम हस्ती की शागिर्द थे, जिन्हें दुनिया आज अब्दुल गफूर साहब के नाम से जानती है। मेरे उस्ताद हैं, उस्ताद मुकर लंगड़ियाल के अजीम उस्ताद। ऐसे उस्ताद आज इस दौर के अंदर बहुत कम ही तुम्हें नजर आएंगे, जो अपने शागिर्दों के साथ इंतहाई दर्जे के मुखलिस हुआ करते थे। मुखलिस शागिर्दों को अपने बेटे से बढ़कर उनसे प्यार किया करते थे, उनकी बेहतरी, उनकी खैरख्वाही चाहते थे। ऐसे उस्ताद थे, हमें नाज है उस उस्ताद पर, जैसा उस्ताद हमें मिला है। हमें कुरान से ताल्लुक उसी उस्ताद की वजह से मिला है। बिहम्दिल्लाह आज भी हमारी ज़ुबान पर गुनाहगार हैं, बदकार हैं, लेकिन कुरान आज भी हमारे ज़ुबान पर है। ये उन्हीं का फैज़ान है जी। और कारी साहब को भी कुरान की ये अजीम नेमत उसी उस्ताद से मिली थी। उस्ताद का असर होता है ना, उस्ताद का असर होता है। कारी साहब को उस्ताद मिले, उस उस्ताद से कुरान मिला। कारी साहब कुरान से ऐसे जुड़े कुरान से, मुखाड में गए, कुरान से जुड़ गए, अब कब्र में पहुंच चुके हैं, आज भी कुरान से जुड़ी हुई हैं।
और इस कुरान से जुड़ने का सिला क्या मिला, कितनी अजीम मौत मिली है, दुनिया जानती है। माह रमजान का महीना, खुशकिस्मत है वो नसीब, वो इंसान जो अजीम मौत लेकर दुनिया से जाता है। ये इंसान की सारी जिंदगी का वो लम्हा खुलासा होता है। जिस लम्हे इंसान की जान कनी का आलम होता है, जान निकल रही होती है, वो सारी जिंदगी का वो लम्हा खुलासा होता है। वो कितने अजीम लम्हात मिले माह रमजान को महीना। और रोजी की हालत, बीमार नहीं थे, अपाहिज नहीं थे, सेहतमंद थे, रोजा रखा हुआ था। और सबसे बढ़कर जुमे का दिन सैयदुल अय्याम, कितनी सादतें मिल रही हैं। क्यों? ये कुरान का सदका है। मेरे दोस्तों, कुरान से टूट कर प्यार करो। कुरान से बड़ी कोई नेमत नहीं है। कुरान खुदा का कलाम है। जिसने कुरान से खुलूस के साथ मोहब्बत की, खुदा की कसम, कब्र के अंदर भी कुरान उसका साथ देता है। ये कुरान, हमने कुरान को क्या समझ रखा है? अल्लामा की रूह तड़पी का वो मुअज़्ज़ज़ के जमाने में मुसलमान होकर हम ख्वार हुए तारे के कुरान होकर। आज हमारी ये पस्ती, ये इंतहा जिल्लत क्यों है? हमारा ताल्लुक कुरान से छूटता जा रहा है। हम कुरान पढ़ाते हैं, कुरान की रूह नहीं देते। कुरान की रूह इंसान से निकल रही है। आज हम कुरान पढ़ते हैं, कुरान के अल्फाज पढ़ने के बाद वो कुरान से दूर हो जाते हैं। जब रमजान करीब आता है फिर उन्हें कुरान याद आता है। मेरे दोस्तों, ये कुरान के साथ ताल्लुक नहीं है। कुरान के हो जाओ, कुरान पर मर मिटो, कुरान के खादिम बन जाओ। टूट कर कुरान से मोहब्बत करो, फिर देखो खुदा की कसम, ये सबसे करीम किताब है। खुदा भी करीम, मोहम्मद भी करीम, खुदा का ये कलाम भी करीम है। टूट कर मोहब्बत करो कुरान से। बात से बात निकलती है ना। एक वाक्य मुझे याद आ गया, हमारी मुखड़ का है। मेरे दादा साहब ने किताब लिखी है, मौलाना मोहम्मदीन रहमा, बहुत बड़ी हस्ती गुजरे हैं। तज़किरतुस सिद्दीक़ उस किताब का नाम है। उसके अंदर ये वाक्य उन्होंने लिखा है, मुखड़ के अंदर एक कब्र थी और वहाँ पहाड़ हैं, पत्थर हैं, पहाड़ हैं। तो मुखड़ की हांडियाँ, कटवियाँ, ये मशहूर है ना। मुखड़ के कुम्हार हैं, वो कुम्हार वो हांडियाँ बनाते हैं। वो मिट्टी लेते थे उस पहाड़ी से। एक कुम्हार क्या, मिट्टी खोदने के लिए कि मैंने हांडियाँ तैयार करनी है, कटवी बनानी है, मिट्टी खोद रहा था। मिट्टी खोदते 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 नीचे वो कब्र थी, कब्र ज़ाहिर हो गई। अब क्या दिखता है कब्र में? किताब के अंदर मौजूद है। अगर यकीन न हो, हमने जो कुछ पढ़ा किताब से पढ़ा है, देखा नहीं है, पढ़ा है। लेकिन जिस जुबान ने ये बात कही है वो जुबान सच्ची जुबान है। फरमाते हैं उस कुम्हार ने देखा, कब्र खुली, देखा कब्र के अंदर एक खुदा का बंदा है। वो लेटा हुआ, ऐसे हाथ रखा हुआ, उसके सामने कुरान खुला हुआ है, कुरान का मुताला कर रहा है। कब्र के अंदर, कब्र के अंदर से कुरान किस लिए दिया है? जब मुर्दा जाता है कब्र में, उसे कोई चीज नहीं दी जाती, सब चीजें उसे छीन ली जाती हैं। एक कफन नसीब होता है, साथ कुरान को नहीं रखता। ये कुरान कहाँ से आया है? ये कुरान के प्यार से कुरान आया है। ये खुदा की बारगाह से कुरान मिला था। वो कब्र के अंदर लेट कर कुरान का मुताला कर रहा था। उसको बाहर ने देखा, अपने दूसरे दोस्तों को बताया कि आओ देखो ये नज़ारा। उसने देखा, उस कुम्हार का ये इरादा बना कि मैं कल आकर इस कब्र पर निशानी लगाऊंगा कि ये बहुत बड़े इंसान की कब्र है, ये कुरान पढ़ रहा है कब्र के अंदर, मैं निशानी लगाऊंगा। रात ख्वाब के अंदर वो बुजुर्ग उसके पास आए, ख्वाब में कहा मुझे रसवा न करना, किसी बताना नहीं।
तो ये हैं वो लोग जो कुरान से प्यार करते हैं। तो यकीनन कारी साहब भी दुनिया के लिहाज से कमज़ोर थे, लेकिन कुरान से प्यार किया करते थे। उस कुरान के प्यार के इजहार को उनकी शजरत बैठे हैं सामने आपके। सारी ज़िंदगी कुरान पढ़ाते रहे, मरते वक्त भी उनकी ज़ुबान पर कुरान जारी था, कुरान था। कुरान सुन रहे थे या पढ़ रहे थे मरते वक्त भी। तो ऐसी अजीम मौत इतने अजीम लोगों को मिलती है। हमें तो रश्क है उनकी मौत पर। अल्लाह हम पर भी करम फरमाए। देखिए ना, मौत इंसान का आखिरी वक्त बड़ा कठिन मरला होता है। वक्त नहीं है बातें करने का, बातें तो बहुत हैं ज़हन के अंदर, लेकिन बस अपनी बात को समेटता हूँ। बात चली कहीं और सी थी, चली और पहुँच कहीं और गई है। भर के कारी साहब का तहसील पेश करना ये हमारे लिए ज़रूरी है कि कारी साहब बहुत बड़ी हस्ती हैं जी कुरान के लिहाज से। ये हम उनके कदमों के खाक के बराबर भी नहीं है। हमें तो जो कुछ मिला है क्यों नहीं, पर कारी साहब जिन्होंने आपको इस महफिल के लिए इकट्ठा किया है, उनका आप पर बहुत बड़ा एहसान है। कारी साहब का उन्हें भी खराज अकीदत पेश करना चाहिए। और पिंड गेब के अंदर और भी हैं, नहीं आप भी हैं और भी हैं। ये सादत कारी साहब को मिली है। हज़रत महबूब पाक की नाम की महफिल सजाना ये सादत कारी साहब के हिस्से में आई है। पिंड गेब के अंदर बड़े लोग हैं, महफिल कराने वाले, शोहरतें पाने वाले, खर्च करने वाले, लेकिन ये सादत ये कारी साहब के हिस्से के अंदर आई है। अल्लाह ताला उन्हें जन्नत के अंदर आला तरीन मकाम अता फरमाए। मुझे उनके साथ दिली लगा हुआ है। एक तो मेरे हम क्लास थे, दूसरे वो शरीफ और नफ्स इंसान थे। गर्जन तबीयत कुछ सख्त थी, जिसका मुदारा जिसका सिल मैं भी चख चुका हूँ, लेकिन आदमी बहुत खरे थे, साफ आदमी थे। इक्के हुए इक्के रहे, करवटें नहीं बदली उन्होंने। बेमिसाल इंसान थे कारी साहब। अल्लाह ताला उनकी बेटे को उनके रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। उन्हें भी ये तौफीक अता फरमाए कि उनके बेटे भी कुरान की खिदमत करें, कुरान से जुड़ कर रहें, कुरान के सच्चे मुहिब बने, कुरान के खादिम बने। कुरान से बड़ी कोई दौलत नहीं है। तो कारी साहब ने फरमाया, हज़रत महबूब पाक हमारी गंदी ज़ुबानें, हम क्या उनकी शान बयान कर सकते हैं? हम कौन हैं? ये तो उनकी निगाह करम है कि हम जैसे बदकारों की ज़ुबान पर उनका नाम जारी हो जाता है। हज़रत निज़ामुद्दीन महबूब इलाही रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत बाबा साहब के खलीफा आज़म, बाबा साहब के खलीफा आज़म, आपका बड़ा मकाम है। मैंने जो आयत पढ़ी थी उसका वो रह गया, वो न तेरे में हो सका ना वो बता सका बर्क। चलो ये दो बातें कारी सब ने कही हैं। हज़रत निज़ाम पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप बच्चे थे ना, बचपन के आलम में, तो आपके वालिद साहब का जल्द इंतकाल हो जाता है। आपकी वालिदा माँ ने आपकी तरबियत फरमाई है। आपकी हमशीरा थी, एक वालिदा माजिदा थी, एक आप थे। तो अगर गुरबत का ज़माना था, सरपरस्त कोई नहीं था, और थे सादात, हसनी हुसैनी सैयद, किसी से मांगना तो दूर के बाद किसी तरफ देखती भी नहीं थे। माँ भी सादात के घराने से हैं। देखिए ना, ये बच्चे ऐसी माँओं से जन्म लेते हैं। माँ कितनी अजीम थी। जिस दिन आपके घर के अंदर फाका होता ना, फाका, तो आपको वालिदा माजिदा फरमाती, बेटा आज हम खुदा के मेहमान हैं, आज हम खुदा के मेहमान हैं।
मासूमियत का आलम था। 5-6 साल 7 साल की उम्र थी। आपको ये बात समझ ना आती कि हम खुदा के मेहमान हैं, खाने के लिए है कुछ नहीं। और वालदा मालिदा सूद काटती थी, सूद काट कर वो चीज़ बनाकर वो बेचती थी बाज़ार में। जो रकम मिलती ज़रा मबाद उससे घर का वो निज़ाम चला रही थी। तो जिस दिन कुछ ना होता घर में, माई से फरमाती बेटा आज हम खुदा के मेहमान हैं। एक दिन गुजरा, दूसरे दिन, एक दिन पूछा ऐ मेरी वालदा मालिदा इसका क्या मकसद है कि हम खुदा के मेहमान हैं? फरमाया बेटा जिस दिन हमारे पास कुछ नहीं होता ना, तो हमें वो जो हमारा रब है करीम, उसकी बारगाह से हमें रूहानी ग़िज़ा नसीब होती है। हम तो दुनियावी ग़िज़ा से पेट भरते हैं ना, वो लोग कितने अजीम हैं, वो भूखे रहकर उन्हें लज्जत नसीब होती थी भूख के अंदर। कहते हैं हमें जिस दिन हमारे पास कुछ नहीं होता, हमें खुदा के बारगाह से रूहानी ग़िज़ा मिलती है। और उस ग़िज़ा से इतनी तस्कीन दिल को मिलती, इतना सुकून मिलता है, गोया में सारी दुनिया जहाँ की दौलत मिल गई। जब ये तशरीह सुनी माँ से, बेटा भी फरिफ्ता हो गया। अब महबूब पाक उस दिन के इंतज़ार में रहते जिस दिन हमारे घर में कुछ ना हो, फाका कि घर में फाका हो, फिर मैं अपनी माँ से दोबारा सुनूं कि बेटा आज हम खुदा के मेहमान हैं। इस लफ्ज़ के अंदर इतनी लज्जत नसीब होती थी, इतनी लज्जत कि माँ कहे कि बेटा आज हम खुदा के मेहमान हैं। यह है ताल्लुक़ इन लोगों का अपने रब के साथ, यह है ताल्लुक़ इन लोगों का अपने रब के साथ। कुछ नहीं मिलता, कुछ न मिलने के बावजूद रब से ताल्लुक़ मजबूत से मजबूत तर होता जा रहा है। हमें सब कुछ मिला हुआ है, फिर भी हमारे ज़ुबानों पर शिकवे होते हैं। यह फ़र्क उनका और हमारा। बड़े अजीम लोग हैं। हज़रत महबूब पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत बाबा साहब के मुरीद हुई। बाबा साहब को कौन नहीं जानता? जिसने इस दर पे गर्दन झुकाई, जिसने इस दर पे गर्दन झुकाई, बन गया वो महबूब इलाही। ये शान है। तो एक कवाल था ना, वो मुल्तान से होकर आया दिल्ली के अंदर। हज़रत महबूब इलाही रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ज़ेर तालीम है, उस्ताद के पास पढ़ रहे हैं। उसने आकर हालात सुनाए मुल्तान के अंदर भी इतने बड़े औलिया अल्लाह हैं। देखिए पहले लोगों की बातें ये होती थी, अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदों का जिक्र खैर। आज हम क्या करते हैं, एक दूसरे की ग़ीबत। यह है फ़र्क। तो जिक्र किया कि वहाँ इतने बड़े बड़े बुज़ुर्ग हैं। फिर मैं मुल्तान से अजोधन गया। अजोधन पाक पतन का नाम था अजोधन। वहाँ मैंने देखा बाबा फरीद को। जैसे ही आपने ये नाम सुना ना हज़रत महबूब पाक ने, अभी देखा नहीं है अपने पीर को, अभी अजोधन गए नहीं हैं, अभी देखा नहीं है, सिर्फ उस कवाल की ज़ुबान से ये नाम सुना, फरीद। ये अज़ल के ताल्लुक़ है। ये वो दिल हैं जो खुदा ने जोड़ रखे हैं अज़ल के अंदर। अब दुनिया में आकर नाम सुना, इस नाम पर गर्विदा हो गए, गर्विदा हो गए, आशिक हो गए। और उसके बाद हज़रत महबूब इलाही का ये वजीफ़ा हो गया कि नमाज पढ़ने के बाद जब तक 10 मरतबा शेख फरीद या फरीद न कह लेते, उन्हें तस्कीन ही नहीं मिलती थी, सुकून ही नहीं मिलता था। ये था पीर के साथ ताल्लुक़। यह है पीर के साथ ताल्लुक़। ताल्लुक़ इन लोगों ने निभाया है पीर के साथ। हज़रत निज़ामुद्दीन महबूब इलाही रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बड़ा मकाम है आपकी, बड़ी शान है। हम तो इनकी शान बयान करने के काबिल ही नहीं है। हमें तो शर्म आती है अपने आमाल को, अपने आप को देखकर। लेकिन फिर सोच आती है कि ये हैं बड़े करीम,
और कर्म की वजह से हम पर भी कर्म हो जाएगा। नाम तो लेते हैं इनका, नाम लेते हैं, कर्म हो जाएगा। ये हमें आसरा है। हजरत जब आप खिलाफत लेकर दिल्ली आए, यासपुर के अंदर, अल्लाह ने आपको इतनी वुसअत अता फरमाई, लंगर के अंदर इतनी वुसअत कि एक टाइम पर हजारों की तादाद में लोग खाना खाया करते थे। और खाना भी दाल चावल नहीं होती थी, हर किस्म के खाने, बेहतरीन खाने, अनवा अक़साम के खाने होते थे। वो खाने भी खासों के लिए नहीं होते थे, सब के लिए होते थे। उन सब के अंदर मुसलमान भी होते थे, हिंदू भी होते थे खाने वालों में। यह है इन लोगों का ज़र्फ, यह है इन लोगों का दिल की वुसअत। इनके दिल समुद्र से भी ज्यादा वसी हैं। आज हमारे दिल बड़े छोटे हो गए हैं। हम औरों को क्या, अपने भाई को बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमने अपने चंद फुट के अपने अकायद बना रखे हैं। ये लोग बड़े अजीम हैं। हजारों की तादाद में उनके दस्तरखान पर एक वक्त के अंदर खाने होते थे और लोग खाते थे। हजरत महबूब पाक का जो अस्तबल था ना, अस्तबल जहाँ घोड़े वगैरह बांधे जाते हैं, जानवर चौपाए बांधे जाते हैं, वो दौर था घोड़ों का, खच्चरों का, गद्दों का, ऊँटों का सवारी के लिए। तो आपके जो घोड़े बांधने के जो कील थे, कील मेखें जिनसे रस्सियाँ बांधी जाती हैं घोड़ों की, वो सोने की थी। ये वुसअत का नाम था, सोने के थे। तो किसी ने एतराज़ किया, क्योंकि हर दौर के अंदर हर किस्म के लोग होते हैं, हर दौर में हर किस्म के लोग होते हैं। किसी ने कहा कि ये अजीब फ़कीर है, इधर कहता है मैं फ़कीर हूँ, इधर इसके अस्तबल के अंदर सोना लगा हुआ है, घोड़ों के जो कीलें हैं वो सोने की हैं, ये कैसा फ़कीर है। जब आपको इस बात का पता चला, आपने जवाब दिया, मैं उसे कहो मैंने सोना दिल में गाड़ कर नहीं रखा हुआ, मैंने सोना मिट्टी में गाड़ कर रखा हुआ है, मिट्टी में। और इस पर हर रोज मेरे घोड़े पेशाब करते हैं, इस पर पखाना पड़ता है, इसे लोग दफरत की निगाह से देखते हैं। मेरा यह पैगाम है दुनिया वालों को कि ये सोना मोहब्बत के काबिल नहीं, नफरत के काबिल है। ये सोना मोहब्बत के काबिल नहीं, जिस पर पेशाब किया जाए, जिस पर रोजाना पलीतियाँ पड़ती हैं, वो घर भी रखने के काबिल नहीं है, वो मोहब्बत के काबिल नहीं, वो नफरत के काबिल है। ये हैं अल्लाह वाले जिनके हर अमल से तबलीग का नूर झलकता है, तबलीग का नूर झलकता था। हम क्या जाने इनको, हम कौन है, हमारी हैसियत क्या है। भरकैफ ये बातें तो बहुत लंबी हैं, ये तो ख़त्म नहीं हो सकती, लेकिन इतनी बात है, जब ये बातें हो ना, जब ये बातें हों तो खुदा की रहमत नाज़िल होती है। अल्लाह ताला हमको इनकी सच्ची मोहब्बत अता फरमाए, इनकी नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। इंसान दुनिया के अंदर आया है, दुनिया के अंदर इंसान कमाने के लिए, उसकी कमाई क्या है? ईमान और अमाल सालिहा। ये दुनियावी माल, ये कमाई नहीं, ये तो यहाँ रह जाएगा ना। वो कमाई जो खुदा तक पहुँचानी है, जो खुदा की बारगाह में पहुँचानी है, वो है ईमान और अमाल सालिहा। इंसान इसको कमाने के लिए दुनिया में आया है। और रास्ते के अंदर डाकू हैं, रास्ते में डाका डालने वाले हैं, इस कमाई को, इस सरमाए को छीनने वाले हैं। वो कौन है? नफ्स अम्मारा और शैतान। नफ्स अम्मारा, शैतान, ये इंसान के तो अज़ली दुश्मन हैं। शैतान ने कहा था ना कि काल फ़बिइज़्ज़तिका लअग़वियन्नहुम अजमईन, कुरान है ना, फ़बिइज़्ज़तिका लअग़वियन्नहुम अजमईन इल्ला इबादका मिनहुमुल मुख़लसीन। कहा
ऐ रब तेरी इज्जत की कसम, मैं तेरे सारे बंदों को बहकाता रहूँगा, राय हक से हटाता रहूँगा। ये शैतान ने खुदा के सामने ये वादा किया है, तो उसका काम है लोगों को राय हक से हटाना। ये ड्यूटी है शैतान की। तो इंसान की कमाई अमाल सालिहा और ईमान, इसे बाहिफाजत खुदा की बारगाह तक पहुँचाना है। और रास्ते में लूटने वाले हैं कौन? नफ्स अम्मारा और शैतान। अब इनसे बचाना है, इनसे बचाना है। मैं आपको समझाऊँ मिसाल के साथ। जैसे रकम और रकम बहुत सारी बैंक के अंदर पड़ी होती है रकम, तो वो रकम एक बैंक से दूसरे बैंक में मुंतकिल करनी होती है। कैसे करते हैं? उस गाड़ी में वो रकम मुंतकिल करते हैं जिस गाड़ी पर गोली असर नहीं करती। ऐसे ही है ना, जिसे कहते हैं गोली प्रूफ गाड़ी। उसके ज़रिए वो रकम मुंतकिल की जाती है एक बैंक से दूसरे बैंक की तरफ। और ये अमाल सालिहा, ये इंसान का सरमाया है। इसे हमने अपनी ज़ात से खुदा तक पहुँचाना है। और रास्ते में डाकू हैं शैतान और नफ्स अम्मारा, इनसे बचाकर खुदा की बारगाह तक पहुँचाना है। अब कैसे पहुँचाएंगे? अब उस गाड़ी की ज़रूरत है जो शैतान प्रूफ हो, जिसके ज़रिए हमारा ये ईमान, ये अमाल सालिहा खुदा तक बाहिफाजत पहुँच जाए। उस हस्ती की ज़रूरत है, और वो हस्ती है औलिया अल्लाह की जमात। अला इंद हिज़्बुल्लाह, ये अल्लाह का टोला, यही टोला फला पाने वाला है। कुरान कहता है ये अल्लाह की जमात, ये औलिया अल्लाह, ये वो लोग हैं जिनके जरिए हमारे अमाल सालिहा, हमारा ईमान बहिफाजत खुदा तक पहुंच सकता है। कैसे पहुंच सकता है? कि इन औलिया अल्लाह पर अपना सब कुछ कुर्बान कर दो। किसी वली बरहक के हाथ में हाथ देकर उसके हाथ अपने आप को बेच डालो, अपने आप को बेच डालो। यह है ना बैत निकली बैत से, बैक में ना बेचना। जब इंसान किसी मर्द हक के हाथ में हाथ देता है, या उसने गोया अपने आप को बेच दिया है। और वो जुबान हाथ से कहता है कि ऐ शेख, अब मैं नहीं हूं, अब तू है। अब मैं नहीं, अब तू। जान मेरी है, इस पर अब कंट्रोल तसर्रुफ तेरा होगा। दिल मेरा है, इसमें मोहब्बत तेरी होगी। आंखें मेरी हैं, इसमें सूरत तेरी होगी। जुबान मेरी है, इसमें जिक्र तेरा होगा। कदम मेरे हैं, गली तेरी होगी, आना जाना मेरा होगा। अब मैं नहीं, अब तू ही तू है। जब इंसान किसी मर्द हक के हाथ में हाथ पुख्तगी के साथ दे देता है, उस एक का एक होकर रह जाता है। हजरत महबूब फरमाते हैं ना, महबूब पाक कि यक बाबगीर, यक दरगीर, मुहकम गिर, यक दरगीर, मुहकम गिर। एक दरवाजा पकड़ो और पक्का पकड़ो, एक के हो जाओ। तो ये है फायदा, ये है फायदा किसी का हाथ में हाथ देने का। हम हैं निज़ामी, हमें निज़ामी होने पर फ़ख्र है। हमारा ताल्लुक़, हमारी निस्बत हज़रत निज़ामुद्दीन महबूब रज़ियल्लाहु ताला के साथ है। अल्लाह ताला हमारे ये निस्बतें, ये मोहब्बतें कायम रखे। तो अर्ज़ कर रहा था, ईमान और अमाल सालिहा, ये बाहिफाजत इन अजीम लोगों के वास्ते से, इनके तवस्सुल से, इनके हो जाने से, इन पर अपना सब कुछ कुर्बान कर देने से ये नेमत नसीब होती है जी। अल्लाह ताला हम पर भी करम फरमाए, हमें अल्लाह अपने नेक बंदों की ग़ुलामी में रखे और मौत इसी ग़ुलामी के अंदर अता फरमाए, और कल मैदान माशर में हमारा हशर ग़ुलामान मुस्तफ़ा में हो।